जय श्री कृष्णा। आज का हम अपना वीडियो एक ईमानदार सवाल से शुरू करते हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लड़ते हैं, समझौते करते हैं और रात को फिर थक कर सो जाते हैं और फिर अगला दिन आ जाता है, वही दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर यही जिंदगी है तो इंसान कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? कुछ तो है जो लगातार अधूरा रखता है, जो मिलने के बाद भी पूरा नहीं होने देता। भारतीय दर्शन इस अधूरेपन को एक शब्द देता है जिसे हम माया कहते हैं। लेकिन माया को समझने से पहले उसका स्रोत समझना बहुत ही जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्थ साफ है, ये माया कोई साधारण भ्रम नहीं है, ये ईश्वर की बनाई हुई शक्ति है और इससे निकलना आसान नहीं है। यानी माया कोई गलती नहीं है, माया एक व्यवस्था है। तो माया को झूठ कहना एक अधूरा सच है। अगर माया सिर्फ झूठ होती तो ये दुनिया एक पल भी नहीं टिक पाती। गीता में भी माया को असत नहीं कहा गया है। कृष्ण कहते हैं त्रिगुणमयी माया, यानी माया सत्व, रजस और तमस से बनी हुई है। मतलब माया पूरी तरह झूठ नहीं है, वो सच और झूठ का मिश्रण है। और शायद इसी वजह से वो इतनी प्रभावशाली है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा धोखा आधे सच से ही तो खाता है। कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। यानी ईश्वर सबके सामने प्रकट तो नहीं होता, क्योंकि सत्य योग माया से ढका हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिखाई नहीं देता, बल्कि इसका मतलब ये है कि सब कुछ दिखाई देता है सिवाय असली सत्य के। यही माया का काम है। माया सच को मिटाती नहीं है और वो सच के ऊपर परतें चढ़ाती जाती है। तो सबसे पहली परत है शरीर। इंसान सबसे पहले यही मान लेता है कि मैं यही हूँ। ये हाथ, ये चेहरा, ये उम्र और ये ताकत, सब कुछ मुझसे ही तो है। शरीर बीमार पड़ता है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूँ। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो लगता है मैं खत्म हो रहा हूँ। लेकिन गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। फिर भी इंसान हर पल शरीर को ही खुद मानकर डर में जीता है और यहीं से माया की पहली पकड़ बनती है। तो अगर पहली परत है शरीर, तो दूसरी परत है हमारी पहचान। नाम, जाति, धर्म, प्रोफेशन, स्टेटस। इंसान खुद को इन टैग्स से पहचानने लगा है। कोई आपको आपके नाम से बुलाता है तो कोई आपको आपकी जाति से जज करता है, कोई आपकी सैलरी से आपकी कीमत तक तय कर देता है और धीरे धीरे आप भी यही मान लेते हैं, मैं वही हूँ जो दुनिया मुझे मानती है। अगर पहचान छिन जाए तो इंसान खुद से नज़रें चुराने लगता है, क्योंकि बिना पहचान खुद से सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर पहली परत शरीर है तो दूसरी परत पहचान, तो तीसरी परत क्या हो सकती है? वो है हमारी इच्छाएं। अब माया और गहरी होती जाती है। मुझे ये चाहिए, मुझे उससे बेहतर चाहिए, मुझे वो चाहिए जो दूसरों के पास है। हर इच्छा बस यही कहती है, बस ये मिल जाए तो सुकून आ जाए। लेकिन सुकून कभी आता नहीं, क्योंकि इच्छा तो कभी पूरी ही नहीं होती। नई इच्छा फिर से जन्म ले लेती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही कहा गया है, काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भव। मतलब इच्छा ही बेचैनी है और बेचैनी ही माया का ईंधन है। अब अगर इंसान शरीर, पहचान और अपनी इच्छाओं के ऊपर उठकर सत्य को देख भी ले तो भी वो चौथी परत के झांसे में आ ही जाता है। और वो चौथी परत है हमारा डर। जो मिला है उसके खो जाने का डर, और जो नहीं मिला उसके पीछे रह जाने का डर। समय निकल जाएगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा, इस बात का डर। यही डर इंसान को वो सब करने पर मजबूर करता है जो वो दिल से नहीं करना चाहता। समझौते, झूठ, दौड़ और तुलना। माया यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत होती है।
और इन सारी परतों के ऊपर एक आवाज़ लगातार चलती रहती है कि यही असली ज़िंदगी है। कोई सवाल मत पूछो, कोई रुककर मत सोचो, बस चलते रहो, भागते रहो, क्योंकि रुकते ही अगर सच दिख जाएगा तो सब ढह जाएगा, और यही है माया। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः, अर्थात अज्ञानी लोग उसी को सच मान लेते हैं जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता उसे सब नज़रअंदाज कर देते हैं। इंसान आँखों से देखे गए इसको तो सच मान लेता है, और जो अनुभव के पार है उसे झूठ या कल्पना कह देता है। यही माया का सबसे बड़ा जाल है। उपनिषद इसे और साफ करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम, यानी जो हम प्रकृति के रूप में देख रहे हैं वही माया है, और जो इसे चलाता है वही ईश्वर है। मतलब जो दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है, वो सिर्फ माया की चढ़ाई हुई एक परत है। अब जरा अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। आप जो दुनिया देखते हैं वो जैसी है वैसी नहीं होती, बल्कि वो वैसी होती है जैसा आपका दिमाग उसे दिखाना चाहता है। रंग, आवाज़, सुख, दुख, ये सब बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बनते हैं। आपकी पूरी रियलिटी आपके परसेप्शन पर टिकी है। इसलिए एक ही दुनिया में रहते हुए हर इंसान अलग अलग सच्चाई जीता है। यही वजह है कि दुनिया एक मंच जैसी लगती है। हर इंसान कोई ना कोई भूमिका निभा ही रहा होता है। कोई सफल होता है तो कोई असफल होता है, कोई ताकतवर है तो कोई कमज़ोर, लेकिन मंच पर किरदार बदलते रहते हैं। जो आज राजा है कल इतिहास में भी नाम नहीं रहता उसका। सवाल ये नहीं है कि आप क्या बने, सवाल ये है कि क्या आप खुद को अपने किरदार से अलग समझते हैं। अगर नहीं तो माया पूरी तरह काम कर रही है। माया का सबसे गहरा असर इंसान के दुख में दिखाई देता है। गीता में भी कहा गया है, इंद्रियस्ये इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, अर्थात इंद्रियां जब विषयों से जुड़ती हैं तो राग और द्वेष पैदा होते हैं। लगाव बना रहता है और यही लगाव दुख की जड़ होती है। जब हम दुखी होते हैं तो इसलिए दुखी नहीं होते कि ज़िंदगी कठिन है, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अस्थाई चीज़ों से अस्थाई सुख की उम्मीद करने लगते हैं। कृष्ण इस पूरे चक्र को एक लाइन में समेट देते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। इंसान जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचता है उसे उस चीज़ से लगाव बनता जाता है। लगाव से ईर्ष्या, ईर्ष्या से भय और भय से दुख। यही माया का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहीं पर कर्म और माया का रिश्ता सामने आता है। कर्म इंसान को बांधता है, लेकिन कर्म की दिशा माया तय करती है। हम वही कर्म चुनते हैं जो हमें सही लगता है, लेकिन सही की परिभाषा कौन तय करता है, हम या माया? अगर हमारे चुनाव भी माया से प्रभावित हैं तो क्या सच में हम आज़ाद हैं? अब सबसे अहम सवाल, क्या माया से बाहर निकला जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब भी देते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति ते। यहाँ प्रपद्यन्ते का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, इसका मतलब है समझना। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही माया को पार करता है, और माया से लड़ा नहीं जाता, माया से भागा नहीं जाता, माया को सिर्फ देखा जाता है। और अब आखिर में एक ऐसा सच जिसे सुनना आसान नहीं है, शायद माया दुनिया नहीं है, शायद माया हमारी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सच जान लेने के बाद इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। उपनिषद कहते हैं, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ कोई दो नहीं है, सब एक ही है। लेकिन अगर सब एक हैं तो हमें अलग अलग क्यों दिखता है? शायद इसलिए क्योंकि माया हटते ही पहचान टूट जाती है, और पहचान टूटना हर किसी के बस की बात नहीं। कहानी बस यहीं ख़त्म नहीं होती।
आगे के एपिसोड में आप माया के बाद काल का प्रभाव देखेंगे। तब तक के लिए हमारे भारत अनकवर्ड से जुड़े रहिए। धन्यवाद।